बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 दिसंबर है और दिन है जुमे का। सोहेल अफरीदी साहब के जो विज़िट है लाहौर का, उस पर हम मुसलसल बात कर रहे हैं। और वही हुआ है जिसका डर था, वही हुआ है जिसका खदशा था कि पंजाब असम्बली में तसादुम हो गया। और इस वक्त इस वीडियो में साथ चलते हुए आप मनाजिर देख रहे हैं। अभी मैं आगे 2-3 मिनट बात करके आपको ऑडियोज़ के साथ ये मनाजिर दिखाऊँगा और सुनाऊँगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, पंजाब हुकूमत जो प्लान करके बैठी थी, उससे मुझे तो ये खदशा था कि मामलात तसादुम की तरफ जाएंगे, मामलात इस लड़ाई की तरफ जाएंगे। और आपने देखा कि पहले पंजाब हुकूमत ने कोशिश की कि किसी तरह से जो है वो जब सोहेल अफरीदी और उनके साथी मीना खान अफरीदी, शफीउल्लाह जान, शाहिद खटक, शफकत अयाज और जो KP के MPs हैं, तो ये सब जब पंजाब में इंटर हो तो वहीं पे ही तसादुम हो जाए, लेकिन वहाँ पे तसादुम नहीं हो सका। और फिर इनको हर रेस्ट एरिया में कोशिश की गई कि किसी तरह से कहीं ना कहीं पे जो है वो फिजिकल लड़ाई हो जाए, लेकिन वो नहीं हुई। और बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को सोहेल अफरीदी साहब, उनकी टीम ने डील किया। आपने मुख्तलिफ जगहों पे देखा, जब रोका गया तो बड़े अच्छे तरीके से जाके शाहिद खटक साहब ने और साथ मीना खान अफरीदी ने, शफी जान ने, और उन्होंने जो CSO हैं, ज़हूर अफरीदी, जो चीफ मिनिस्टर के CSO हैं, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं ज़हूर अफरीदी, KP के बड़े ब्रिलियंट ऑफिसर हैं, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जाके बात की और आगे बढ़ते चले गए। और फिर आपने देखा कि पंजाब हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। फ्रस्ट्रेशन इस तरह से उनकी बढ़ी कि अज़मा बुखारी जो है, उनको पहले पंजाब हुकूमत ने अपने ट्विटर अकाउंट से जो है वो ड्रग डीलर कह दिया सोहेल अफरीदी साहब को। फिर अज़मा बुखारी आती हैं, वो जो है वो उनके साथ आए हुए पश्तूनों को कह देती हैं कि ये जांगली हैं। फिर हमारे दोस्त जो कौसर काज़मी हैं, पहले वो मीडिया में रहे, और कौसर काज़मी जो है वो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मरीम नवाज साहिबा के। वो आके और उनके साथ सोहेल अफरीदी साहब के साथ आने वालों को जाहिल और पता नहीं गंवार और बलवाई और पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं, और वो कहते हैं जी बिल्कुल अज़मा बुखारी ने ठीक कहा है। तो इससे अंदाज़ा हो रहा था कि चीज़ें, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पंजाब हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन वहीं पे देखें, जब अज़मा बुखारी ने पख्तूनों को कह दिया जांगली, तो बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ नैरेटिव बन गया। उनके हामी साफ़ी भी लिखने लगे कि उन्होंने गलत किया। तो देखें, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनको भी ज़ाहिर है एक गुस्सा भी आता है, और एक जिसे कहते हैं कि तलखी भी बढ़ रही थी। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि दो चीज़ें इनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए थी, तहरीक इंसाफ के वज़रा की जानिब से, KP हुकूमत के वज़ीरों की तरफ से। एक जो उन्होंने, शफीउल्लाह जान साहब ने कहा वहाँ पे पुलिस वालों को कि हमने रेस्ट एरिया में मोहसिन नकवी करने के लिए जाना है। मेरा ख्याल है ये शफी जान साहब जो हैं, उनकी हम बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जाके दलील के साथ तमाम TV चैनल्स पे बात कर रहे हैं। जब आपके दलाइल तगड़े हों, जब आपका केस मजबूत हो, तो फिर आपको लूज़ बॉल नहीं देनी चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिस पे आप पे भी तनकीद हो। तो मेरा देखें, अगर आप अवामी उससे देखेंगे, अवाम के जज्बात देखेंगे, तो अवाम तो कहती है कि इससे भी सख्त वो बात करते, यानी लोगों के अंदर तो बहुत ज़्यादा नफरत है, गम गुस्सा है, बहुत सख्त है। तो अगर आप आम लोग, आम पाकिस्तानी की बात करें, वो कहते हैं बिल्कुल उन्होंने ठीक किया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको तमाम चीज़ों को देखना है। जब आप हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर खड़े हैं, तो फिर ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे आग के ऊपर तनकीद हो। तो उनके ऊपर तनकीद हो रही है, उनको ये वाले लफ्ज़ नहीं यूज़ करने चाहिए थे। मेरी ज़ाती राय है। मुझे पता है आप में से 99.99% लोग इख्तलाफ करेंगे, लेकिन मेरी एक राय है, मैं समझता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप हाई मॉरल ग्राउंड्स पे खड़े थे। फिर दूसरा, जिस तरह से सोहेल अफरीदी साहब के ऊपर कुछ रिपोर्टर्स छोड़े गए, वो सबको पता था कि किसने उनको तैयार करके भेजा है, और उन्होंने जिस तरह से बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी की, और अडयाले के बाहर भी कोशिश की जाती है, वहाँ तो और बड़ा गैंग जो है वो उनके ऊपर छोड़ा गया। तो उन्होंने, सोहेल अफरीदी साहब ने मुस्कुरा के जवाब दिया, यही बनता था। उसके बाद जब फिजिकली जो हमलावर हो गए, वहाँ के जो सिक्योरिटी एहलकार थे, जाहिर है उनको किसी ने कहा था ना कि आपने हमला कर देना है। KP के जो मिनिस्टर्स हैं, जो वहाँ के MPs हैं, जो चीफ मिनिस्टर के साथ मेहमान आए हुए हैं, उनके ऊपर तो फिर जाहिर है मीना खान अफरीदी, वो एक सीनियर मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर जब ये उनको धक्कम पेल हुई और उनको फतीउल्लाह के ऊपर अटैक हुआ और कुछ MPs को धक्के दिए गए, गिरबान से पकड़ा गया, सारा कुछ हुआ, तो वो भी बहुत गुस्से में आ गए मीना खान अफरीदी। और मेरा ख्याल है मीना खान अफरीदी साहब को मैं अभी वो सारे मनाजिर जो साइड पे चल रहे हैं, ये सारे मनाजिर मैं आपको ऑडियो के साथ सुनाता हूँ, और उसमें आप मीना खान अफरीदी साहब के सुनेंगे जब उनको कहा गया कि आप चर्च लेकर आएँ, आप और जो सोहेल अफरीदी हैं। तो उन्होंने आगे से कहा कि अब अगर मैं ये बात करूँ कि 9 माह से पहले
किसका बच्चा जो है वो पैदा हो गया था, और मैं अगर गिराज वाली बात करूँ तो फिर क्या होगा। तो मेरा ख्याल है मीना खान अफरीदी एक सीनियर मिनिस्टर है केपी के, उनको सख्त जवाब जरूर देना चाहिए, लेकिन इस तरह का पर्सनल जो सोशल मीडिया के ऊपर तो चीज़ें आम वर्कर्स या आम वोटर सपोर्टर या आम लोग करते रहते हैं, लेकिन एक सीनियर मिनिस्टर को बहरहाल ये नहीं कहना चाहिए था। मैं दोबारा ये कहूँगा, मुझे पता है आप में से 99.99% लोग मुझे कहेंगे कि तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, आप मुझ पर गुस्से भी होंगे, आप कहेंगे कि तुम गलत कह रहे हो, जब वो हमला कर रहे हैं तो आगे से ये बात भी ना करें। हाँ, मैं समझता हूँ कि जब आप हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर हैं, जब पूरे पाकिस्तान से लोग आपके हक में बात कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिस पे आपके ऊपर तनकीद हो। आपको हाई मॉरल ग्राउंड्स लेनी चाहिए, आपको जो आपके ऊपर जुल्म हो रहा है उस मजलूमियत का आर्ट को दिखाएं, दुनिया को, लोगों को दिखाएं, और ये चीज़ें बहरहाल ये दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। अब आप ज़रा ये साथ जो वीडियोस चल रही हैं, इन वीडियोस को ज़रा आप ऑडियो के साथ सुने तो आपको पता चले कि क्या हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि ये प्री प्लान था, ये पहले से तय था कि इस तरह से हमलावर होना है, और बहरहाल अब वो जो ज़बानी कलामी तलखी थी वो तसादुम में बदल गई है, और वहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं जो कि बहुत ही अफसोसनाक हैं। और पंजाब हुकूमत जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि वो बहुत बौखलाहट का शिकार है, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इस सारे मामले को ख़राब करें। तो ज़रा ये आप वीडियो देखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़। मेहमान आके इधर इज्जती करवा रहे हैं। ये देखो या नहीं था भाईजान, मैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ये गवर्नमेंट के पैसों और टैक्सेस के ऊपर पलने वाले लोग, ये दिखाओ ज़रा इनको ना इनका पता ना कानून का पता। एक इलेक्टेड नुमाइंदे के साथ, बल्कि नुमाइंदे नहीं नुमाइंदों के साथ ये सलूक, बावजूद इसके कि इनको लिस्ट तमाई गई है, इनको कार्ड दिखाए जा रहे हैं। मैं मिनिस्टर MPA वो डिप्टी स्पीकर साहब सब लोग अंदर आए, उस वक्त क्यों नहीं आराम से बिल्कुल करना चाहिए था। इनको ऐसे ही इंतजामात करने चाहिए थे कि वो MPAs आते। अब आम जो है इनके साथ लोग आते हैं। मीना खान साहब, लेकिन उसने आपके पार्लियामेंटेरियंस ने जो नाम दिए थे वो नाम तस्वीरें देख के आने दे रहे थे। आपके साथ लोग भी तो एक्स्ट्रा आए, अपनी गलती भी तो तस्लीम कर लेनी चाहिए ना। मैं सिर्फ MPAs की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो रोल पड़ा है MPAs का। अच्छा, लास्ट में बता दें, इल्जाम लगाया जा रहा है कि सोहेल अफरीदी और आप लोग चर्च साथ लेकर आए हैं। गोली मारो, फिर मैं ये कहूँ कि वो उसके अंदर क्या था और वक्त से पहले बच्चा किसका पैदा हुआ था, मैं वो बात फिर करूँ अगर किसी ने करनी है तो। फिर वो मैं गैराज की बात करूँ बात। अच्छा, शर्म आनी चाहिए, और ये जो क्वेश्चन आपको भी नहीं पूछना चाहिए। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, आपका लाहौर का टूर जो है कैसा रहा? शावर आके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। शावर में क्या है? हर वो चीज जबरदस्त बनी है। कहाँ पे? आपको में सोहेल अफरीदी पंजाब असम्बली आए। पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ वो अपने अपनी आंखों से देखा। सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ है, वज़रा के साथ क्या हुआ है, मैं आपको सिर्फ एक बात बता सकता हूँ। पंजाब असम्बली की बीट मैं कवर करता हूँ, आप अक्सर औक़ात वीडियोस भी देखते रहते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त कवर करते हैं। आप आज अपने किसी चैनल के रिपोर्टर से पूछिएगा कि आज कितने ऐसे लोग थे जो पंजाब असम्बली की बीट कवर करने के लिए आए हुए थे या बीट कवर करने वाले थे। मैं बात क्यों कह रहा हूँ, जिस दिन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने आना ना, तो उस दिन भी गार्ड्स सिक्योरिटी टाइट होती है, और आज हद से ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट थी। ज़ाहिर है सिक्योरिटी के हवाले से मैं उस बात तक ठीक हूँ, लेकिन अगर मैं आपको वो बताऊं जो मेरे कानों ने सुना, गेट के ऊपर कौन से लोग दाखिल हुए, कहाँ से फ़ोन कराया और क्या तारुफ था, ये कुल कहानी है। लेकिन चलिए, ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए था, हमें अच्छी मेज़बानी का जाना चाहिए था, और हमारे मेहमानों को भी छोड़ देते हैं किस पार्टी से हैं, वज़ीर आला है नहीं है, अच्छा पैगाम लाहौर से जाना चाहिए था। सवाल करना मसला नहीं, मैंने तो आज भी सवाल किया, आइंदा भी सवाल करेंगे, सहाफ़ी का काम सवाल करना है, लेकिन मैंने वो फैक्ट एक आपको बताया है जो शायद इतना उस वक्त ना हो। हमारे बहुत सारे आज मेहमान आए हुए थे और वो किसी खास मकसद के लिए आए हुए थे।
भाई साहब हमें जाने दें हम कि सीएम के साथ आए हुए, क्या वजह है, क्या मसला आप लोगों को? कि आप देख सकते हैं सीएम को आगे निकाल कर बाकी सारी गाड़ियां जो है वो रोक ली गई। ये आप लोग देख सकते हैं पंजाब पुलिस जो है वो इस टाइम यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे वो गाड़ियाँ रोक दी गई हैं और सीएम के जो साथ गाड़ियाँ आई थी वो भी रोक ली गई हैं। अभी ये ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। सीएम के सुहेल आफरीदी साहब जो है वो आगे चले गए हैं, लेकिन उनके साथ जो आई हुई गाड़ियाँ थी उन सब गाड़ियों को रोक लिया गया है। इस टाइम पुलिस जो है वो पीछे मौजूद है, आगे मौजूद है और हर साइड पे जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो लगाई गई है। और ये मनाजिर इस टाइम हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और ये आप लोग देख सकते हैं। तो भाई छोड़ दिया आप लोगों ने। देख सकते हैं इस टाइम जो है वो सीएम के स्क्वाड के साथ आई गाड़ियां जो है उन सबको रोक लिया गया है। बेहतरीन सूरत हाल आप लोगों को दिखा रही हैं। और ये एक काम करें, वो 4 दिन के लिए आए ना, 4 दिन यार बात जमहूरियत नहीं रही, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं रही, बिल्कुल नहीं। हम लाहौर में मूव नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। क्या मतलब है? सिंपल, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियों को रोका गया है। ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम की मनाजिर आप लोगों को दिखा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने जो है वो गाड़ियों को रोका हुआ है और जो है मीडिया भी जो है ये सारी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे ये ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोगों को दिखा रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल है ये आप देख सकते हैं इस टाइम जो है वो सूरत हाल आप लोगों को दिखा रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब को तो जाने दिया है, लेकिन जो है उनके साथ जो आई हुई गाड़ियां हैं उनको रोक लिया गया है। ये मनाजिर है आप लोगों को ये दिखा रही हैं। मसला ये है, आपने दिखा दिया ना, बस यही मसला है, इनको और कोई मसला नहीं। बोलने लगा था फिर गैप हो गया पीछे ना, किधरे एसपी साहब से कहे ना यार, हमें तो निकाले यहाँ पे। आप देख सकते हैं देखो सब लोग बोल दिए ना और हमारा काफला जी पार्लियामेंटेरियन पे अपने देख रहे यार। हमें यहाँ से जाने देंगे कि नहीं? पूछ के बताऊंगा, हमें यहाँ से जाने देंगे कि नहीं? पूछ के बताऊंगा, हमें यहाँ से जाने देंगे कि नहीं? पूछ के बताऊंगा, के जानशीनों को जाने देंगे कि नहीं? पूछ के निकाले तो गए। ये आप देख सकते हैं ये हटाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं इस टाइम ताज़ा तरीन सूरत हाल यहाँ पे जो है वो पुलिस ने जो है वो रोक लिया था सारे लोगों को और अभी जो है उन्होंने इजाज़त दी है तो यहाँ से जो है वो गाड़ियाँ आगे जाएंगी। ये तो सूरत हाल आप लोगों को दिखा रहे हैं।